Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, इसके अलावा एलटी ग्रेड एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया था, तो चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन है वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबद्ध थे? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, रुद्रदामन, कनिष्क प्रथम या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो गाइस, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कनिष्क प्रथम। वसुमित्र और जो नागार्जुन थे वो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित थे। ओके गाइस, नागार्जुन की अगर हम बात करें तो शायद आप याद भी कर पा रहे होंगे, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी था कि नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे और इसके अलावा इनकी रचना जो है वो है माध्यमिक कारिका। ओके गाइस, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ओके और गाइस, ह्वेनसांग ने नागार्जुन को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया। गॉट इट। और गाइस, अगर हम बात करते हैं वसुमित्र की, तो वसुमित्र जो थे ये भी कनिष्क के दरबार से ही संबंधित थे और इन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, कथाकोश प्रकरण, कथाकोश या फिर परिशिष्ट पर्वन। तो गाइस, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। ओके, अगर गाइस हम जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र जो है उससे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ओके और गाइस, अगर हम इन 16 महाजनपदों के नाम की बात करें तो वो हैं अंग, बंग, मगध या मगध, मलय, माला, अच, बच या वत्स, कोच, पाढ़े, लाड, वज्जी, मोली जिसको मल्ल भी कहते हैं, काशी, कौशल, अवध और संभुत्तर। ओके और गाइस, भगवती सूत्र के अलावा बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इससे भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और अंगुत्तर निकाय से जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनके नाम है काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, मांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक या फिर अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर आप चाहें तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी रेज होते हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? ऑप्शंस हैं कुंदग्राम, गया, जिम्बिका ग्राम या फिर वैशाली। तो गाइस, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्बिका ग्राम। गाइस, जो ऑप्शन ये दिया है जिम्बिका ग्राम, इसको गाइस एक बार देख लीजिए, ये जो है जृंभिक ग्राम है। ओके, जो ये जम्बिका ग्राम दे दिया, तो आपको अगर कुछ भी ऑप्शन में देते हैं आप देख लीजिएगा। गाइस, महावीर स्वामी जो थे इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और उसके पश्चात इन्हें जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जो थे ये केवलिन, अरहत यानी योग्य, इसके अलावा जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए थे। ओके, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि केवलिन, अरहत, जिन या निर्ग्रंथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए थे, तो ये जो शब्द हैं ये महावीर स्वामी के लिए प्रयोग में लाए गए थे। ओके, जब उनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, अशोक डैश के कोर्ट में था? ऑप्शंस हैं अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो गाइस, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। ओके, अश्व जो लिखा हुआ है इनका पूरा नाम अश्व घोष है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए इसको। और गाइस, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष थे। ओके और इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं तो वो बुद्ध चरित्र है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, कुडकुंड, स्थूलभद्र या फिर यशोभद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? भद्रबाहु। ओके, भद्रबाहु ही जैन धर्म को दक्षिण भारत में लेकर आए थे। ओके और गाइस, भद्रबाहु और इनके अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहे जाते थे और ये दक्षिणी जैनी भी बोले जाते थे। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद के द्वारा संगठित किया गया? ऑप्शंस हैं कश्मीर परिषद, राजगृह परिषद, वैशाली परिषद या फिर पाटलिपुत्र परिषद। तो गाइस, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र परिषद। ओके
अभिधम पीठिका की अगर हम बात करते हैं तो इसे पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। गाइस, जैन धर्म की पहली जो सभा हुई थी वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ओके, और गाइस इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें भद्रबाहु जो थे उनके अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। गॉट इट। और गाइस दूसरी जो जैन सभा हुई थी वो 6ठी शताब्दी में बल्लवी के देवर्धि गढ़ या फिर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। गॉट इट। दूसरी जो सभा हुई थी इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र का संकलन हुआ था। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया है, इसके अनुसार वर्ड एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। एंड सेकेंड जो दिया है वो दिया है, संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ड और जाति अप्रासंगिक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ही जो ऑप्शन दिया वो दोनों ही सही है। ओके। बुद्ध जो थे उनके समय में भारत में जाति व्यवस्था बहुत दृढ़ता से स्थापित थी। बुद्ध ने इसकी बहुत निंदा की थी और इन्होंने इसे अन्याय माना था। बुद्ध के संघ में सम्मिलित होने के लिए किसी भी भिक्षु को संन्यास लेना पड़ता था और इसके लिए उसे अपनी सांसारिक पहचान भी त्यागनी होती थी। ओके, जिसमें कि जाति का त्याग भी करना पड़ता था। तो गाइस ये जो दोनों ऑप्शन दिए हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार वर्ड एक मानव निर्मित व्यवस्था थी और संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ड और जाति अप्रासंगिक थे, तो दोनों ही सही हैं। गॉट इट। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसके गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारती, अपाला, लीलावती या फिर सुषमा। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीलावती। ओके, लीलावती जो थी भास्कराचार्य की पुत्री थी जिन्हें गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है। भास्कराचार्य की अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ज्योतिषी भी थे। और गाइस सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भास्कराचार्य का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय नाम से 4 भाग हैं। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शंस हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ओके, अजंता गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में करीब 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ओके, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यहाँ पर गाइस बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। और ये गुफाएं जो हैं वो अजंता नामक गांव के पास स्थित हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ओके, जो अजंता गाँव है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली या फिर वाराणसी। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। ओके गाइस, 23वें जैन तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ। ओके, और पार्श्वनाथ जो थे इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन जो थे वे काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ओके, और चातुर्याम शिक्षा की बात करें तो ये 4 शिक्षाएं थी जो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। गॉट इट। और गाइस कभी कभी पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है, तो इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा सर्प। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या फिर कनिष्क। तो गाइस अगर हम द्वितीय बौद्ध समिति की बात करते हैं तो ये कालाशोक जो थे उनके शासनकाल में हुई थी। ओके गाइस, अगर हम बौद्ध संगीति या फिर समिति की बात करते हैं तो कुल 4 बौद्ध समितियां हुई थी। ओके, पहली बौद्ध समिति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। ओके, इस समय इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप और जो शासक थे उस समय के वो थे अजातशत्रु। गॉट इट गाइस। दूसरी अगर हम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी और उस समय का शासक जो था वो था कालाशोक। इस तीसरी बौद्ध समिति जो थी ये 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगल्लीपुत्र की अध्यक्षता में हुई थी और इस समय का शासक अशोक था। ओके, और गाइस चौथी बौद्ध समिति जो हुई थी वो 102 ईस्वी में हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे इस समिति के। और अगर
पूछा जाए कि शासक कौन था तो वो था कनिष्क। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। मैंने आपको चारों ही बौद्ध समिति बता दी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रेज हो जाता है। आपसे शासक पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसके अलावा स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तो सभी जो एडिशनल पॉइंट्स हैं आप इनको याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शंस हैं कंबोज, वत्स, अवंती या फिर अश्मक। तो गाइज अगर हम बात करें कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद की, तो वो हो जाएगा अश्मक। ओके, इस अश्मक जो था इसकी राजधानी जो थी वो पोताली या फिर पोडाना थी। और गाइज ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। याद रखिएगा, अगर आपसे दक्षिण भारत का महाजनपद पूछ लिया जाएगा तो वो अश्मक ही होगा, क्योंकि ये अकेला महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ओके, और इस राज्य तंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं पिपरहवा, काशी, देवदय या फिर शालवन। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिपरहवा। ओके, पिपरहवा जो है इसकी पहचान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कपिलवस्तु के रूप में की जाती है। गॉट इट। और गाइस अगर हम बात करते हैं पिपरहवा या फिर कपिलवस्तु की, तो यह स्थान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की नौगढ़ तहसील में भारत नेपाल सीमा के निकट तराई क्षेत्र में स्थित है। व्हाट इट। और गाइज अगर हम इस स्थल से प्राप्त पुरावशेषों की बात करें तो वो हो जाएंगे तांबे के कटोरे, थालियां, पत्थर से निर्मित मापतौल के बांट, मिट्टी तथा पत्थर के मनके, और इसके अलावा कपिलवस्तु महाविहारे अंकित जो सील हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइज, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? ऑप्शंस हैं चंपा, राजगृह, भीटा या फिर श्रावस्ती। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीटा। ओके, जो भीटा है यह हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो पाली साहित्य में नगर मिलते हैं उनमें हमें इसका नाम नहीं मिलता है। ओके, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन नगरों का अस्तित्व था वो हैं चंपा यानी अंगराज्य, राजगृह, श्रावस्ती, अयोध्या। ओके, इसके अलावा काशी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ और मथुरा आदि। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, अचौर्य, दूसरों की कोई संपत्ति ना लेना, अपरिग्रह, खुद की कोई संपत्ति का रखना, अमृषा, सत्यवादिता और ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी द्वारा जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ओके गाइस, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षाएं दी थी। ओके, जो इस प्रकार हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहली जो 4 व्रत हैं वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। ओके, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जो हैं ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, जबकि महावीर स्वामी जो थे इन्होंने 5वां व्रत जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। गॉट इट। तो चलिए गाइज अब हम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शंस हैं अग्नि, भागवत, मत्स्य और वायु। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अग्नि, भागवत और मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं वायु पुराण की तो इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, तो गाइज गौतम बुद्ध जो हैं इन्हें हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ओके, जो दशावतार बताए जाते हैं हिंदू धर्म में उसमें वर्तमान में 9वां अवतार जो है वो बुद्ध को माना जाता है, और कहा जाता है कि भविष्य में कल के अवतार जो होगा वो अंतिम अवतार होगा भगवान विष्णु का। ओके, ऐसे कई सारे पुराण हैं गाइज जिनमें बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। जैसे अगर हम कुछ पुराणों की बात करें तो हो जाएंगे अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण आदि। ओके, तो आप याद रखिएगा। आई होप गाइज आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।